हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले 8 लेक्चर आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स के दे चुका हूं। उनको जाके आप प्लेलिस्ट पे, एंड स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, बात करेंगे आज हम थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल ऑफ एंथैल्पी। कल जो मैंने स्टूडेंट लेक्चर लिया था तो मैंने आपको एक फार्मूला कराया था क्यू पी इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और इसी को हम डेल्टा एच भी बोलते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये कल मैंने स्टूडेंट आपको फार्मूला डिराइव कराया था। इसकी डेरिवेशन है, किसी बच्चे को नहीं पता है फार्मूला कैसे आया तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम इन फार्मूले से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, एनसीईआरटी के अंदर क्लास +1 के अंदर हैं या फिर एक्स्ट्रा हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या होता है स्टूडेंट? एन पी माइनस एन आर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसीय स्टेट। अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। डेल्टा यू आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही हम एंथैल्पी बोल देते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। आर हमारा यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा कि आपको यूनिट्स क्या दिए गए हैं। आर की वैल्यू आप क्या लेंगे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और अगर कैलोरी में डाटा दिया हुआ है तो 1.9, और अप्रोक्सीमेशन में हम ले लेते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपको डाटा कैसा दिया है। अगर किलो जूल में है स्टूडेंट डाटा तो यहाँ अपोन 1000 करेंगे, और इसमें भी अपोन क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। तो हमारा किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल हो जाएगा, वहाँ पे किलो जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। अब किस तरह से न्यूमेरिकल करने हैं वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, किस टाइप से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल अगर हम ध्यान से देखें तो वो क्या है हमारा? ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है स्टूडेंट अपने आप में। वो कह रहा है द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN विद डाई ऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो स्टूडेंट, जो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एंड टू कैलकुलेट एंथैल्पी। अब आप कहेंगे सर सेम इंस्ट्रूमेंट दोनों के लिए कैसे इस्तेमाल होता है? अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजरमेंट करते हैं तो जो हीट आता है स्टूडेंट उसी को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो हीट जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर दोनों को कैलकुलेट करने काम आता है। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है? डायोक्सिन वाज कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी। अभी इंटरनल एनर्जी को निकालने के काम आ रहा है। आपको डेल्टा यू गिवन है, कितना है? -742.7 किलो जूल। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा एच की वैल्यू आपको क्या करनी है स्टूडेंट? यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास ये फार्मूला स्टूडेंट गिवन है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो अब ये फार्मूले को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? सॉलिड, ये क्या है? गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और ये क्या है? लिक्विड। क्लियर? तो अब हमें करना क्या स्टूडेंट? डेल्टा एन जी निकालना है। तो डेल्टा एन जी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। कितने मोल हैं? एक। इससे पहले भी क्या है? एक और एक क्या हो गया स्टूडेंट? 2 माइनस। अब रिएक्टेंट की बात करें तो 3/2 नंबर ऑफ मोल्स। इसके सॉलिड है तो इसके काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4 - 3/2 इक्वल टू 1/2। यानी डेल्टा एन की वैल्यू जो आपकी आ गई वो क्या आ गई? 1/2 आ गई। अब फार्मूला आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा यू की वैल्यू आपको गिवन है -742.7 किलो जूल में है स्टूडेंट डाटा, ध्यान से देखना। अब किलो जूल में है तो हम क्या करेंगे? +1/2। अब आर की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट? 8.314 अपॉन 1000। ठीक है, और टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है? 298 केल्विन।
तो इसको जब हम सारा सोल्व कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच। तो सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या आएगा ये, यहाँ पे आ गया हमारा 149। इसको राउंड फिगर में 8.3 ले लेते हैं, तो 149 इंटू क्या हो गया 83। 83 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12357 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके क्या है यहाँ पे 3 4, तो ये हमारा सारा सोल्व करके जो स्टूडेंट आ जाएगा वो आ जाएगा -742.7 प्लस ये सोल्व करके आपका आ जाएगा 1.2 के आसपास अप्रोक्सीमेशन मिलेंगे हम। ये 1.2 हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ से आप कर लीजिए 51741, तो -741.5 किलो जूल आपका क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को क्या है इजीली सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो हमारे पास आज प्रॉब्लम पे है, वो क्या है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाज फाउंड टू बी 3263.9 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपको दे दिया कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये क्या है, डेल्टा यू है, कितना गिवन है 3263.9 किलो जूल पर मोल। अब मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं और जिसकी वजह से न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब आप कहेंगे सर इसमें गलती क्या है, यही डाटा दिया और आपने भी यही लिखा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना IQ लेवल भी इस्तेमाल करना है स्टूडेंट, कि हमें क्या दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में आपको याद रखना है कि डेल्टा यू हो या डेल्टा एच हो, दोनों का सिंबल साइन कन्वेंशन क्या होता है, नेगेटिव। और एंडोथर्मिक है तो चाहे डेल्टा यू हो चाहे डेल्टा एच हो, दोनों का साइन कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे मेंशन खुद ही करना पड़ेगा, वाज फाउंड टू बी दिस, यानी इतने एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो आपको डेल्टा यू क्या लिखना पड़ेगा, -3263.9 किलो जूल पर मोल। कई स्टूडेंट यहाँ माइनस लगाना भूल जाते हैं। टेम्परेचर आपको 25 है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम कैल्विन में, तो ये क्या हो जाएगा 298 कैल्विन। और कह रहा है डेल्टा एच क्या करिए, कैलकुलेट करिए कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मुझे डेल्टा एच निकालना है तो मुझे डेल्टा एन जी चाहिए। अब डेल्टा एन जी चाहिए तो मुझे रिएक्शन चाहिए। अब रिएक्शन तो हमें यहाँ पे कोई दी नहीं, तो हमें खुद ही लिखना पड़ेगा कंबशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, C6H6, और इसकी कंबशन करनी थी हमने O2 के साथ, तो आपको पता है क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम इसे फटाफट में बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ये सारा डाटा आ जाएगा। अब कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, बेंजीन जैसे लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता है गैस है, वाटर क्या है यहाँ पे, लिक्विड। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी 6 - 15/2, और ये आपका -3/2 डेल्टा एन जी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब बस हम डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देते हैं। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, -3263.9 किलो जूल में है, ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट। अब ये माइनस ले लेते हैं, -3/2, आर की वैल्यू 8.3/1000 ले लेते हैं हम, और टेम्परेचर कितना आपको गिवन है 298। अब इसको हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, सोल्व कर लेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन जो पिछली की थी, तो ये हमारा आया था 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा जो अभी सॉल्यूशन आया था वो आया था 1.2। तो हम 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.2, तो ये क्या हो जाएगा 3.6। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3263.9, और अपॉन में क्या हो गया 3.6। तो ये आप जोड़ देंगे, माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा 57623। तो आपका जो आंसर आएगा -3267.5 किलो जूल पर मोल आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि कितने सिंपल वे में न्यूमेरिकल हो जाते हैं, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारा स्टूडेंट, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस। अब कह रहा है वाटर वेपर क्या है, गैस है। मोलर एंथोल्पी चेंज एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल, यानी डेल्टा एच की जो वैल्यू है आपको स्टूडेंट क्या दिया हुआ है 41 किलो जूल पर मोल। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आप क्या माइनस नहीं लगाएंगे, तो स्टूडेंट ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन।
तो लिक्विड से जब हम गैस में जा रहे हैं तो हमें हीट देनी पड़ेगी, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा यू आपको यहाँ पे क्या है निकालना है। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर जो मेरा है वो लिक्विड में है, किस में कन्वर्ट होगा, अब आप कहेंगे जी गैस में, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 1 माइनस 0 1, डेल्टा एन जी 1 हो गया मेरे पास स्टूडेंट। अब मुझे क्या है डेल्टा यू निकालना है, तो मुझे पता है डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डाटा पुट कर दीजिए, डेल्टा एच कितना है 41 है, डेल्टा यू पता नहीं, प्लस 1 इंटू आर की वैल्यू 8.314 अपॉन 1000, क्योंकि किलो जूल में डाटा है, और टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया 373। और स्टूडेंट जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी डेल्टा यू प्लस 3.1 के आसपास ये वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट 141। तो जो डेल्टा यू है वो क्या हो जाएगा 41 माइनस 3.1, तो ये आ जाएगा आपका 9, और 40 में से 3 गया 37, तो 37.9 किलो जूल पर मोल आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी। अब डेल्टा यू भी क्या है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इन चीज़ों को क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, वहाँ पे क्या कह रहा है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा हो कि 1 मोल वाटर है कन्वर्ट हो रहा है आइस के अंदर, यानी लिक्विड से किस में जा रहा है सॉलिड में। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 0 पुट करते हैं तो आपका डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी दैट इज 41 किलो जूल पर मोल, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल स्टेप वाइज क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और इस तरह से आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट। ये सीबीएसई का अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जनरली क्लास में टीचर जब टेस्ट लेता है पेपर बनाता है तो ये क्वेश्चन देता है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल अपने आप में। वो कह रहा है स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम A swimmer coming out from a pool is covered with a film of water weighing about 18 gram. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy vaporization at 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे डेल्टा U कैलकुलेट करना है, डेल्टा H वेपोराइजेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी वेपोराइजेशन आपको दिया हुआ है 40.66 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर आपको 373 केल्विन गिवन है। अब हो क्या रहा है स्टूडेंट, एक व्यक्ति क्या है बाहर आया तो उसके ऊपर पानी का जो वो कह रहा है पानी पड़ा हुआ है उसकी इवेपोरेशन हो रही है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब वाटर कितना है वो कह रहा है 18 ग्राम, जो वाटर है उसके ऊपर वो क्या है 18 ग्राम है। अब 18 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट यानी 1, यानी 1 मोल आपको वाटर का दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये लिक्विड से किस में जा रहा है गैस में, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एक ही मोल है तो 1 में से 0 गया तो 1, तो इसलिए आपका डेल्टा एन जी क्या रहेगा स्टूडेंट 1 रहेगा। अब बाकी सारा सेम फार्मूला है, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी 40.66 इक्वल टू डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, एन जी डेल्टा एन जी क्या है 1, और आर की वैल्यू 8.3 अपॉन 1000, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 373। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेशन में क्या आ जाएगा 3.1 आ जाएगा। तो आपको जो डेल्टा यू आएगा स्टूडेंट 40.66 माइनस 3.1, तो ये आपका आ जाएगा 37.56 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका चेंज इन इंटरनल है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से क्यू पी क्यू वी या डेल्टा एच और डेल्टा यू के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, और आपको समझ आ गया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। ये पूरी सीरीज़ थर्मोडाइनमिक्स की आपको मिल रही है, जहाँ पे आपको मैं हर एक को स्टेप वाइज कोई टॉपिक करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, और एंड में हम MCQ क्वेश्चन भी करेंगे जो थर्मोडाइनमिक्स के सारे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।